आशा सुमन स्टडी चैनल के सभी दर्शकों, सभी छात्र छात्राओं को होली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आज होलिका दहन का दिन है और आज शाम को आप लोग बुराई के प्रतीक होलिका का दहन करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आपको भी तो जाना ही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जाना ही मकसद नहीं होना चाहिए। जाने का मतलब है स्टूडेंट्स, हम लोग बुराई को खत्म करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। तो हमें यह सीखना और करना है स्टूडेंट्स कि अपने अंदर के विचारों को देखना है। अच्छाई और बुराई स्टूडेंट्स प्रत्येक व्यक्ति में होती है और उस प्रत्येक व्यक्ति में मैं भी हूं। बस जरूरत होती है उस कमी को देखने की और जब कमी दिख जाए तो उसे दूर करने की। तो आज जो होलिका दहन का दिन है स्टूडेंट्स, इससे हमें सीखना चाहिए कि एक बुराई का अंत करते हैं हम लोग और तब जाकर के अगले दिन हम लोग होलिका पर्व मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज के दिन से हमें यह सीखना चाहिए कि अपने अंदर की एक बुराई को, हम ये नहीं कहते कि सारी बुराइयों को एक ही बार खत्म कर दो, वो संभव भी नहीं है, लेकिन यदि आपने किसी बुराई को देखा है तो प्रयास करें, आज यह संकल्प लें कि उस एक बुराई को अब आज के बाद आप छोड़ने जा रहे हैं। ये इस त्योहार के आज वाले दिन से सीखना चाहिए। आज स्टूडेंट्स कुछ मुख्य मुद्दों पे बात होगी और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत ही लाभान्वित होंगे। कहीं भ्रांतियां हैं होली को लेकर के कि हम होली आखिर कब मनाएं, 14 को मनाएं या 15 को। और कहीं तो हमारे बिहार में ही, जहां तक मुझे ज्ञात है, कि 2 दिन मनाया जाता है। तो वहां के लोग सोच रहे हैं कि हम 14-15 मनाएं या 15-16 मनाएं। बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि उस पर आपका बहुत ज्यादा समय मैं आपका लेने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं अभी वर्तमान में यह पंचांग जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार त्योहारों या फिर विवाह, तिलक या ऐसे शुभ मौकों पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसका मैं प्रयोग करके आपको बताना चाहूंगा। इसमें यदि आप पहली लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है काशीतः अन्यत्र होली, यानी काशी से अलग होली यदि मनाना हो। काशी का मतलब बनारस है स्टूडेंट्स, यानी बनारस से अलग यदि होली मनाना है तो उसके लिए 15 तारीख का दिन शुभ है। यानी 15 और 16 को आप होली मनाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहां से हैं और आपके यहां होली किस दिन मनाई जा रही है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जगह और डेट, किस डेट में आप लोग मना रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। इसके साथ ही ये तो रही बात कि एक लाइन में मैंने कह दिया कि 14 को नहीं मनाना है, 15 को मनाना है। लेकिन आपके मन में यह बात आ रही होगी कि सर 15 को ही क्यों मनाएं, हमारे यहाँ तो लोग 14 को कह रहे हैं। नहीं, 14 को यदि बहुत सारे लोग करें तो मैं ये नहीं करा कि अब मेरे हिसाब से चल करके आप 14 को छोड़ करके 15 को अकेले मनाओ, नहीं, ये नहीं कह रहा। लेकिन क्यों कह रहा हूं, इसके लिए स्टूडेंट्स मेरे ही चैनल पर बहुत ही बढ़िया एक वीडियो पिछले साल का ये पड़ा हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग। होली कब है, 25 या 26 को। पिछले साल भी स्टूडेंट्स यही भ्रांति मन में आई थी लोगों के कि 25 को मनाएं या 26 को। तो मैंने उसमें भली बात बताया कि हम किस दिन मनाएं और उस दिन मनाते हैं तो आखिर क्यों मनाते हैं, पूरे कारणों के साथ बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया गया है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन वह बहुत ही कारगर होने वाला है, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास करें। उसमें इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि अक्सर इसे कहा जाता है कि होली कब है, तो लोग कह देते हैं फाल्गुन महीने में, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है और क्या यह फाल्गुन महीने में ही मनाया जाता है। तो यदि इन सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो उसके लिए यह सटीक वीडियो है जो मैं बता रहा हूं, यहां पर आप देख रहे होंगे। सारी बात समझें, आप उसे मिस नहीं कर सकते, आप उसे जरूर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक प्रश्न आप लोगों से, पूर्व की होली जैसा हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं और आज की होली में आप क्या क्या अंतर देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा गैप हो गया है, बहुत बड़ा अंतर हो गया है। पूर्व के समय लोग कहते थे कि आपसी दुश्मनी को भुला करके भी लोग भाईचारा कायम करते थे और लोग एक दूसरे से गले मिलते थे। क्या यह सही नहीं है? और क्या यदि यह सही है जो पूर्व में बुजुर्ग लोग बताते थे, बुजुर्ग लोगों का कहना था, तो क्या आज में वैसी होली हम देख पा रहे हैं? आज होली का मतलब क्या हो गया है वो तो आप भली भांति जानते होंगे, आप भी देखते होंगे, आपके मोहल्ले में भी ये होता होगा। और हमें लग रहा है कि यह सर्वत्र हो रहा है कि यदि किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो इससे बढ़िया पर्व कोई है ही नहीं।
मैं नहीं कह रहा, नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। होली के पर्व को पर्व के रूप में नहीं बल्कि लोग इसे दुश्मनी निकालने का बहुत ही बड़ा पर्व मानने लगे हैं, जो हमारे धर्म को, हमारे त्योहारों को कलंकित करने का काम कर रहा है। वो कैसे होता है? इसी दिन बहुत से लोग मदिरा का पान करते हैं, सुरा का पान करते हैं, सुरा का अर्थ मदिरा ही होते, मदिरा का पान करते हैं और उसमें बहुत सारे वैसे वस्तु ग्रहण कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन कर लेते हैं और तब झूमने लगते हैं और झूमने के क्रम में उन्हें होश ही नहीं रहता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए जो उनके विपक्षी होते हैं, जो उनके शत्रु होते हैं, वे अपना कार्य बखूबी अंजाम तक पहुंचा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो सरासर अन्याय का प्रतीक है। होली क्या है? होली स्टूडेंट्स रंगों का त्योहार है और यह रंग भी हमारे जीवन को प्रेरित करने का काम करते हैं। कैसे? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, होली रंगों का त्योहार है, रंगों का उत्सव है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अबीर गुलाल लगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को नहलाते हैं और खूब आनंद का अनुभव करते हैं। आपके जीवन में भी अनेक रंग हैं स्टूडेंट्स, आपके जीवन में भी अनेक रंग हैं। आपने देखा होगा कि होली के दिन कोई पीले रंग का रंग फेंकता है, कोई गुलाबी फेंकता है, कोई मिला जुला के काला भी फेंक देता है जी, फिर भी कोई किसी के प्रति बुरी सोच नहीं रखता। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे रंग आते हैं। कभी लाल अर्थात बहुत ही हमारे लिए अच्छा होता है, कोई ऐसा समय होता है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये लाल और पीले का प्रतीक है। लेकिन कुछ काले रंग भी हमारे जीवन में होते हैं। काले रंग मतलब वह बुरे की तरफ संकेत करता है और हम उस समय टूट जाते हैं, उस समय अपने आप को असहाय मानने लगते हैं। उस समय लगता है कि पूरा संघर्षों का पहाड़ मेरे ही सिर पर पड़ चुका है। नहीं, यह होली का त्योहार सिखाता है कि आपके ऊपर यदि काला रंग भी पड़े ना तो उसको हंस हंस के टालने का प्रयास करें, उसको हंस के टालिएगा, उसको हंस करके दूर करने का प्रयास करिएगा, मजा आ जाएगा, आपका जीवन तो रंगीन हो जाएगा जी। कोई ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि हमारे जीवन में तो कभी दुख आया ही नहीं, और कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जो कहे कि मुझे तो केवल सुख ही मिला। सोचो ना, कौन दुखी कौन सुखी? सबके सब दुखी, सबके सब सुखी। तो फिर दुख किस बात का? यह जिसका नाम होली है यही तो सिखाता है कि आपके जीवन में अनेक रंग आएंगे, अनेक रंगों का आना जाना लगा रहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी रंग आएंगे जो बहुत ही कड़वे होंगे, जो बहुत ही तीखे होंगे, जो बहुत ही काले होंगे, उनको भी आपको सहर्ष झेलना होगा। और यदि लाल पीले रंग आते हैं तो उसका तो है कोई जवाब नहीं, उसको तो आप हंसते हंसते झेल ही लेते हैं। तो इस त्योहार से हमें यह सीखना है स्टूडेंट्स कि जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना है, और सुखी व्यक्ति वही है जो प्रत्येक क्षण का आनंद लेता है। मैं बता दूं कि मेरे ही चैनल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और पड़ा हुआ है, जैसे देखिए ना यहाँ पे जो देख रहे हैं, बुरी संगति से बचें, जिसका टाइटल है बुरी संगति से बचें, तो उसको भी आप देखना ना भूलें और प्रयास करें कि उसको केवल देखें नहीं, वरन इस होली के मौके पर यदि आप अपने आसपास पड़ोस के लोगों को जागरूक करते हैं, एक दो लोगों को भी समझाते हैं, एक दो लोगों को भी यदि समझाते हैं और वे एक दो लोग आपके समझाने से, इस चैनल को देखने से, इस वीडियो को देखने से अपनी मनोवृत्ति सुधार लेते हैं, तो मैं यह दावा करता हूं कि उन परिवारों को आपने डूबते डूबते बचा लिया। और होली का त्योहार यही तो सिखाता है, हमारे उत्सव भी यही तो सिखाते हैं कि केवल अपने उत्सव न मनाएं बल्कि उस उत्सव में अन्य लोगों को भी सम्मिलित करें, आपकी खुशी दुगनी होगी। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपकी भी खुशी आज दुगनी हुई होगी, यह सोच करके, यह जान करके कि वास्तव में होली का रंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज यह उत्सव तो मनाएंगे, आज यह पर्व तो मनाएंगे, यह त्योहार तो मनाएंगे, लेकिन इससे हम प्रेरणा लेंगे कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी रंग हो, यानी हमारा समय चाहे जैसा भी हो, हम उस समय का साथ निभाएंगे। और यदि हमारे जीवन में वैसे कुछ लोग आ जाते हैं जिनके जीवन में केवल कालापन दिख रहा होगा, केवल काला ही रंग दिख रहा होगा, केवल बेचैनी, परेशानी, दुख, कष्ट, ऐसी रंगें दिखाई दे रही हों, तो प्रयास करेंगे कि उनका भी जीवन इस पर्व के अनुसार, इस होली के पावन रंगों के अनुसार उनका भी जीवन जो है वह रंगीन हो जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा स्टूडेंट्स। तो हम यह चाहते हैं कि आप सब भी इसमें एक कदम अपनी भी भूमिका निभाएं, ताकि हमारा यह वीडियो बनाने का प्रयोजन सफल हो और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों।
मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को बंद करता हूं। दीजिए अनुमति। जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। बाय स्टूडेंट्स।